Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. How are you all? In the previous lecture we have started the next chapter number 5, that is marine habitat. We see that habitat is a place of living, environment and surrounding. Then we saw there are different types of habitats, that is land habitat and aquatic habitats. Forests, deserts, mountains are land habitats, and aquatic habitats include freshwater, sea, oceans, marines. In this chapter we will discuss about marine habitats, and in the previous lecture we also saw that marine habitat is further divided into 3 types, that is animals and plants found on the beach, found among the rocks and in the sea itself. पिछले लेक्चर में हमने मैरीन हैबिटेट स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि बीच पे कौन से एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं और कौन से प्लांट्स हैं जो बीच में ग्रो करते हैं. आज हम देखेंगे रॉक्स में कौन से एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं. ठीक है, स्टार्ट रीडिंग ऑन द रॉक्स. हैव यू एवर क्लाइंब द रॉक्स एट द सी? आर द रॉक्स स्लिपरी? व्हाट कैन यू फाइंड ऑन देम? Seaweeds are commonly found on the rocks. They have a slimy coating which prevents their fronds or leaves from drying put. उन्होंने कहा कि रॉक्स आपने देखी कितनी स्लिपरी होती हैं, सी के दरमियान में ही पाई जाती हैं रॉक्स, चट्टानें जिसे कहते हैं. तो एक प्लांट जिसका नाम है सीवीड, वो रॉक्स पर पाया जाता है. उस पर स्लाइमी कोटिंग होती है उसकी, ताकि वो उसके लीव्स को ड्राइंग होने से महफूज रख सके. Many kinds of crabs and mollusks such as limpets, snails and mussels also live on the rocky shores. Rocks offer the most secure places for marine plants and animals. Small fishes, prawns, starfish, barnacles can be found in the rock pools filled with sea water at low tide. Plants में seaweed शामिल है जो कि rocks पे पाया जाता है, और animals कौन कौन से हैं जो कि rocks में होते हैं? limpets, snails, mussels. उन्होंने कहा है कि rocks जो हैं मैरीन हैबिटेट में वो सबसे सिक्योर प्लेसेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, यानी कि उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो कि सी में ग्रो करते हैं, सी हैबिटेट से ताल्लुक़ रखते हैं. स्मॉल फिशेस, प्रॉन्स, स्टार फिश जो हैं ये सारे रॉक पूल्स में पाए जाते हैं, और इनमें सी वाटर होता है ताकि वो लो टाइड को भी सर्वाइव कर सकें और हाई टाइड में भी. इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं अ लिटल मोर. It's important for seashore animals and plants to have a tight grip on the rocks so that they will not be swept away when the waves crash on them. आपने देखा ना सीज में जो है वेव्स बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, वेव्स जब आती हैं लहरें यानी कि, तो वो हर चीज़ को अपने साथ बहा ले जाने की सलाहियत भी रखती हैं. तो उन्होंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है सी शोर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कि वो टाइट ग्रिप रखें रॉक्स पे, ताकि वो स्लिप ना हो जाएं. जब वेव्स आएँ तो वो स्लिप होकर वहाँ से कहीं दूर ना चले जाएँ. Starfish and sea urchins have hundreds of tiny muscular tube feet on their bodies to help them grip onto their rocks. Limpets have large suction feet to enable them to cling onto rocks. Starfish और sea urchins में उन्होंने कहा है इस मकसद के लिए, यानी टाइट ग्रिप के लिए क्या होता है, उनमें ट्यूब फीट्स होती हैं उनकी बॉडीज़ में, ताकि वो टाइट ग्रिप रख सकें रॉक के ऊपर. और लिम्पेट्स में क्या होता है, लार्ज सक्शन फीट होता है टू एनेबल देम टू क्लिंग ऑन टू रॉक्स, ताकि वो रॉक की सरफेस पर सर्वाइव कर सकें.